जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एमरजेंसी प्रोसीजर एंड फर्स्ट एड। एमरजेंसी क्या होती है जी? नागहानी सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल कि जिसके अंदर जो मैनेज करना चीज़ों को बड़ा मुश्किल हो जाता है या जिसमें बड़े पैमाने पे नुकसान होता है, ह्यूमन लॉस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन को एमरजेंसी कहा जाता है। प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंट, लाहे अमल और फर्स्ट एड है जी इब्तदाई तिब्बी इमदाद। ठीक है, आपको समझ आ रही है? जी। साथ साथ आपने समझना भी है, खाली बैठना नहीं है। ठीक है जी। अब एमरजेंसी प्रोसीजर्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट एमरजेंसीज कुड बी एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे कौन कौन सी एमरजेंसीज होती हैं वर्क प्लेस पे? ठीक है जी, मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे आग का लगना, बम ब्लास्ट हो जाना, ठीक है, स्पिलेज, केमिकल की बड़े पैमाने पे स्पिलेज हो जाना, फैल जाना, फिर किसी टॉक्सिक गैस का रिलीज़ हो जाना, फिर सवियर वेदर है, हॉट वेदर है, या बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाना, मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट जिसमें बड़े पैमाने पे बहुत सारे लोग डेथ हो जाएं, वो भी एक एमरजेंसी है, या इंसिडेंट्स हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी है, ठीक है जी, कोई सिक्योरिटी का इंसिडेंट हो गया, ठीक है, तो ये एमरजेंसी है। अब एमरजेंसी प्रोसीजर क्या होगा, एमरजेंसी प्रोसीजर की अरेंजमेंट्स क्या होंगी, या जब आप अपना फैक्ट्री का एमरजेंसी प्रोसीजर बनाएंगे तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। नंबर 1, द फोर्सियल एमरजेंसी। आइडेंटिफाई द फोर्सियल एमरजेंसी। आपकी फैक्ट्री के अंदर कौन कौन सी एमरजेंसीज हो सकती हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, आग लग सकती है, कोई सिक्योरिटी इशू हो सकता है, बम ब्लास्ट हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, ज़ल्ज़ला आ सकता है, सैलाब आ सकता है, कोई एपिडेमिक फैल सकती है, कोई भी कोरोना वायरस या जैसे कोरोना की वबा फैली। अब जितनी भी फोर्सिएबल एमरजेंसीज हैं, ऐसी एमरजेंसी जो सामने नज़र आने वाली हैं, उन सब की शनाख्त करें। प्रोसीजर फॉर रेजिंग द अलार्म। अब जो बंदा खड़ा है ना वर्क प्लेस पे, जिसने आग लगते देखा है, उसने क्या करना है? अब बाकियों को नोटिफाई कैसे करना है, बाकियों को कैसे नोटिफाई करना है, कैसे बताना है? तो वो बताने के लिए या तो वो अलार्म रेज करेगा, या किसी इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेगा, या सिक्योरिटी का कोई कोड होगा वो बोलेगा, कोई वॉकी टॉकी इस्तेमाल करेगा, या चीखेगा, चिल्लाएगा। What he will do when he saw the emergency, startup of emergency। ठीक है जी। फिर प्रोसीजर टू बी फॉलोड। अलार्म तो बज गया, अब अलार्म बजने के बाद एम्प्लॉयज़ ने क्या करना है? दे हैव टू एवैक्यूएट द एरिया। उन्होंने एरिया को एवैक्यूएट करना है। अब एवैक्यूएट करना है तो क्या मतलब है कि उसने कहाँ से, किसने कहाँ से निकलना है। ठीक है जी। जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, एडमिन वाले हैं, वो गेट नंबर 1 से निकलेंगे, क्वालिटी वाले गेट नंबर 2 से निकलेंगे, प्रोडक्शन वाले गेट नंबर 3 पे निकलेंगे। फिर उसके बाद वो कहाँ इकट्ठे होंगे? उनका एक असेंबली पॉइंट होता है। ठीक है जी। असेंबली पॉइंट के बाद फिर फायर टीम को अलर्ट किया जाएगा, फर्स्ट एड की टीम वालों को भेजा जाएगा। ठीक है जी। सूटेबल इमरजेंसी इक्विपमेंट उस टाइम क्या होगा? क्या आग बुझाने वाले आलात होंगे? क्या फर्स्ट एड बॉक्सेस होंगे? क्या आपको बाहर रेस्क्यू वालों को बुलवाना है? कॉल फ़ौरन करनी पड़ेगी। ठीक है जी। फिर रिस्पॉन्सिबल स्टाफ कौन होगा? फायर की टीम कौन सी होगी? फर्स्ट एडर कौन सा होगा? इंसिडेंट कमांडर कौन होगा? इंसिडेंट को कौन फेस करेगा? और पब्लिक आ जाती है, पुलिस आ जाती है, लीगल पर्सन्स आ जाते हैं, उनको फेस कौन करेगा? कौन जवाब देगा मीडिया को? मीडिया मौके पे आ जाता है तो उसको कौन फेस करेगा? फिर कॉन्टेक्टिंग दी एमरजेंसी सर्विसेज, और खड़े खड़े एमरजेंसी जैसे शुरू हो रही है तो फ़ौरन जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस वाले, ईदी वाले, चीपा वाले,
जितने भी हैं जो भी रेलिवेंट हैं उनको कौन इन्फॉर्म करेगा। दिस इज़ हाउ यू मैनेज योर इमरजेंसी एट वर्क साइट। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी दे, मोबाइल्स भी दे, ठीक है, 2 मिनट्स, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल भी होना चाहिए, ये पहले मैंने आपको बात बताई है। और जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग है, आपने प्रोसीजर तो बना दिया, फायर ड्रिल एवैक्यूएशन का प्रोसीजर, लेकिन उसमें बाकायदा प्रैक्टिस और ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप किसी और को बुला लें, आप जाएँ। एमरजेंसी प्रोसीजर शुड बी प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेज। अब देखें ना, आपने फायर ड्रिल बना ली, फर्स्ट एड का प्रोसीजर बना लिया, एमरजेंसी अरेंजमेंट्स का प्रोसीजर हो गया, तो अब उसकी एक्सरसाइज भी करवानी है, अब उसकी ड्रिल्स भी करवानी है, अब उसकी मॉक एक्सरसाइजेज भी करवानी है, ताकि आपका जो वर्कर है जब इमरजेंसी हो तो उस टाइम वो परेशान ना हो, उसको पता हो कि मैंने क्या करना है। ठीक है जी। फिर फैसिलिटीज़, फर्स्ट एड के हवाले से एक सेंट्रल रूम होना चाहिए, आपके पास एक इक्विपमेंट होना चाहिए, फर्स्ट एड किट्स होनी चाहिए, और पर्सोनल या स्टाफ होना चाहिए आपके पास। फर्स्ट एड फैसिलिटी जो होनी चाहिए, जो कमरा भी आप फर्स्ट एड के लिए मुख्तस कर रहे हैं वो सेंट्रल लोकेशन पर हो, हवादार हो, साफ़ हो, क्लीन हो, इसके अलावा हैंड वाश फैसिलिटी हो, उसके अंदर वेस्ट बिन हो, और उसमें इक्विपमेंट्स भी पड़े होने चाहिए, फर्स्ट एड के इक्विपमेंट्स, आई वाश स्टेशन होना चाहिए, इमरजेंसी शावर का निज़ाम, ब्लैंकेट्स, सप्लेंट्स, रिसैसिटेशन इक्विपमेंट, सांस बहाल करने का इक्विपमेंट, स्ट्रेचर, व्हील चेयर, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और फर्स्ट एडर का काम क्या है जी? फर्स्ट एडर का काम है कि वो लाइफ को प्रिजर्व करता है, वो लाइफ को मज़ीद ख़राब होने से बचाता है, और इसके अलावा रिकवरी को प्रमोट करता है। ठीक है जी, जब मैं कहूँगा तो उसको सॉल्व ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है जी। एंड इसके अलावा जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एडर पर्सोनल है, वो ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए, और इमरजेंसी फर्स्ट एडर भी होना चाहिए, फर्स्ट एड एट वर्क प्लेस भी होना चाहिए। फिर कितनी फर्स्ट एड देनी है, किसी भी वर्क प्लेस पे कितने फर्स्ट एड बॉक्स देने हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पेपर में भी आया था निबोश IGC के, कि जी जनरल रिस्क लेवल ऑफ वर्क प्लेस कितना है, तो वर्क प्लेस पे जो लेवल ऑफ रिस्क है वो कितना है। ठीक है, पहले आपने ये देखना है कि फर्स्ट एड बॉक्सेस कितने देने हैं। फिर हैज़र्ड्स क्या है, कौन सी हैज़र्ड है, एक ऐसी हैज़र्ड है जिसमें इंजरीज कट्स ज़्यादा लगेंगे, तो आपको फिर उस हिसाब से फर्स्ट एड बॉक्स में चीज़ें रखनी है। हादसात की हिस्ट्री क्या बताती है कि यहाँ पे कौन सा हादसा ज़्यादा हुआ है, वुल्नरेबल पर्सनस कितने हैं, कितने लोग अफेक्ट हो सकते हैं, फिर नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं, वर्क पैटर्न क्या है, वर्क लोकेशन क्या है। लोकेशन का क्या मतलब है कि आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है, क्या वो शहर के करीब है या देहात में है, और वर्क प्लेस का कितने एरिया पे स्प्रेड हुई है, कितने एरिया पे, उस हिसाब से फिर आप जो है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट एडर कैसा बंदा होना चाहिए जी? रिलायबल होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसको अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए, उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई स्ट्रेसफुल परेशानी वाली सिचुएशन आए तो फ़ौरन उसको कोप करे, उसके ऊपर काबू पाए, और उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो, वो फिज़िकली फिट हो, और वो जो फर्स्ट एडर है वो कभी भी जेंडर को डिफ्रेंशिएट ना करे, कोई रिलीजन को दरमियान में ना लाए, कोई भी इंसान अगर उसके सामने ज़ख्मी है तो वो उसकी जान बचाए। और फर्स्ट एडर को अगर कोई आप नॉर्मल ड्यूटीज़ दे रहे हैं तो दें, लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो उसके बाद उससे ना पूछें कि वो कहाँ फंस गया। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मोहम्मद इकबाल फ्राम सेफ्टी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, और होपफुली आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जहाँ तक होगा सेफ्टी एसोसिएट्स के पैगाम को आगे फैलाएंगे। और अगर आपने
फ़र्स्ट एड के हवाले से कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करनी है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। AOS UK का भी अप्रूवल है, लेवल 2 लेवल 3 अवार्ड EOS UK का भी है। तो इंशाल्लाह वी विल सी यू एट आवर प्लेटफॉर्म। जज़ाकल्लाह खैर।